ईद की खुशियों में अपनों को भी याद कीजिए और उन लोगों को भी याद कीजिए कि जिनको पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता। आज हम बनाएंगे उन लोगों के लिए खाना कि जो पेट भरकर कभी भी खाना नहीं खा सके, और हम उनको उनमें खाना बांटेंगे और सुकून कल्ब हासिल करेंगे। ईद का ये पहला दिन है और शाम को हम खाना बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज है जी ईद का फर्स्ट डे और हम लोग बना रहे हैं उन लोगों के लिए खाना जिन्होंने कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया और ना ही ईद की खुशियों पे वो इंजॉय कर सकते हैं, ना अपने बच्चों को पेट भरकर अच्छा खाना खिला सकते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम शाम का खाना तकसीम करें उन लोगों में। तो हम लोगों ने तकरीबन 5 केजी चिकन लिया, 5 किलो के करीब चिकन है ये। और गैस की हो गई लोड शेडिंग, तो हम लोगों ने सोचा कि आज क्यों ना आग पर खाना बनाया जाए। और मज़ेदार सा ये खाना हम लोगों ने तैयार किया, इंजॉय भी बहुत किया इसको बनाते हुए। आग जलाने के बाद का जो प्रोसेस था वो इसको सालन को के स्टार्ट का कि जब मैंने इसमें ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद इसमें चिकन डाला, प्याज और लहसुन वगैरह को अच्छी तरह से भूना चिकन के साथ, तो वो क्लिप कहीं मुझसे मिस हो गया। तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है, फिर कभी हम लोग ये रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, तो मुकम्मल रेसिपी फिर कभी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था और भूनने के बाद उसमें टमाटर भी डाल दिए थे। और टमाटर डालने के बाद मैं अब उसमें आलू जो हैं वो कट करके अब वो उसके अंदर जो रखे हुए थे वो डालना स्टार्ट किए थे। तो मुझे एहसास होने लगा कि ये तो बर्तन बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैंने उसमें आलू डाल दिए। और आलू डालने के बाद तो उसमें चम्मच भी हिलाना मुश्किल हो रहा था और मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि अब इसका बर्तन चेंज करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी भुनाई जो है वो करती गई। मैंने सोचा जब तक नए और बर्तन का इंतज़ाम होता है तब तक ये नीचे से लग ना जाए, ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए फिर इसको साथ साथ भूनते गए। ये तकरीबन इसमें 1.5 किलो के करीब टमाटर डाले थे, 5 किलो के करीब चिकन थी और उसमें तकरीबन 3 किलो के करीब आलू थे जो कि कट करके मैंने इसके अंदर डाले थे। और अब आग को बार बार सेट किया जा रहा है क्योंकि वो ऐसे महसूस होता है जैसे ये भी जल जाएगी, सालन नीचे से जल ना जाए या फिर आग ही ना बुझ जाए, तो दोनों चीज़ों को बार बार सेट करना पड़ता है। अब हम लोगों की तो आदत नहीं रही आग पे चीज़ें बनाने की, क्योंकि हम लोगों के पास तो सबके पास तो सहूलतें आ गई हैं गैस की। तो लेकिन इसका एक अपना चार्म है, अपना एक मज़ा है कि सब जब इर्द गिर्द बैठे होते हैं, कोई आग जला रहा होता है तो कोई आपको सब्जियां उठा उठा के दे रहा होता है, काट के दे रहा होता है, तो इसका एक अपना एक अलग सा मज़ा है। खैर हमने इसको बहुत इंजॉय किया। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें तौफीक दी कि हम उन लोगों में खाना बांट सकें कि जो बेचारे डिज़र्व करते हैं। और देने वाली तो ज़ात उसी मेरे पाक परवरदिगार की है, सबको अता करता है वो, और उसने भी तौफीक दी हमें कि हमारे हाथों से जाए ये खाना। तो खैर हम लोगों ने इसको, मैंने भुनाई इसकी कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अब मेरा जो बर्तन है उसमें चम्मच भी बिल्कुल हिलाना मुश्किल हो रहा है, तो अब मुझे इसको बर्तन को चेंज कर लेना चाहिए। और मैं बार बार कह रही थी सबको कि बर्तन मुझे छोटा लग रहा है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। और अब यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे, भुनाई करने के बाद हम आगे जाके बर्तन चेंज कर लूँगी मैं इसका। और ये जो है आलू और चिकन का सालन, ये हमेशा हम लोग जो हैं अपने घरों में बनाते हैं और तकरीबन सबका फेवरेट होता है। देखिए अब मैंने यहाँ पे बर्तन इसका चेंज कर लिया है और आग भी थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि अच्छी सी इसकी अब भुनाई हो जाए। और भुनाई करने के बाद बस इसमें फिर पानी डाल देंगे और इसको, चिकन तो तकरीबन गल चुकी थी, अब आलू और चिकन का मज़ीद जो है वो जो कसर रह गई है वो अब पानी डाल के शोरबा बना के हम इसको गला लेंगे। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पर आप लोग
फ़र्स्ट टाइम अगर आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है, मेहनत करनी शुरू की है। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद आप लोगों की सपोर्ट करने की वजह से मेरा चैनल जो है वो जल्दी ग्रो कर जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। देखिए, अब ये पानी डालने के बाद इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद जब आलू थोड़े गल गए तो उसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया। बीच के क्लिप मुझसे कहीं मिस हो गए हैं। और देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा ये सालन रेडी हो गया है। और इसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ रोटियां हमने बाज़ार से ऑर्डर कर ली थी और कुछ हम लोगों ने सोचा चलें साथ में आ गए तो चलें तवे पर ही बना लेते हैं। तो ये तवे के ऊपर फिर रोटियां पतली पतली सी बना के हम लोगों ने कहा चलें कुछ ये बांट देते हैं। कुछ जो लोग अक्सर लोग घर की रोटी ही बनी हुई खाते हैं तो हमने कहा चलें मिक्स करके दे देंगे सबको। जिसको पसंद नहीं है खमीरी रोटी तो वो घर की रोटी खा लेगा। तो हम लोगों ने ये फिर इस तरह से रोटी बनाना, उसी के ऊपर ही जो आग थी बची हुई उसी के ऊपर ही हम लोगों ने ये रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। और इतना मज़ा आया, यकीन कीजिए, इतना दिल को सुकून मिला ये काम करके। हम लोग अपने लिए तो रोज़ खाना बनाते हैं, जब हम किसी और के लिए बनाते हैं तो अल्लाह ताला भी हम लोगों के दिल को सुकून दे देता है। वाकई ये नेक काम करने से ही दिल का सुकून है। और अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। देखिए यहाँ पे मज़ेदार सी गरम गरम रोटियां बन रही हैं और फिर हम लोगों ने ये खाना सबको बांटा था। और सबसे दुआएं ली थी। अल्लाह हम सब की तौफीकात में इजाफ़ा फ़रमाए। आप सब लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और आप उसको देख सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसका कमेंट भी कर दिया करें और लाइक भी कर लिया करें। अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कर दें। और आप सब लोगों की दुआओं की तलबगार हूँ। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ नसीब करे और जिन लोगों के घरों में परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, अल्लाह अपने पाक हबीब के सदक़े में उनके वो मसाइल और परेशानियां दूर फरमाए। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।